जय श्री राम। हनुमान के कहे अनुसार सभी वानरों ने गुफा में प्रवेश करना आरंभ किया। गुफा बहुत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस गुफा में भी कार्य कर रही थी। वे तीव्र गति से उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर शाल, ताल, तमाल, नागकेशर, अशोक, चंपा, कनेर आदि के पुष्प युक्त वृक्ष थे। उन वृक्षों से अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल भी सुनहरे रंग के थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों से ढकी हुई थी। स्वर्ण और रजत से निर्मित विमान भी दिख रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वक्ल और काले रंग का मृग चर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। हनुमान ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन हैं? यह गुफा, ये भवन और ये रत्न आदि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख, प्यास और थकान से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत दृश्य को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्त हो गई है। यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या कोई यहाँ असुरी माया है? तपस्विनी ने सबसे पहले उन्हें भोजन ग्रहण करने हेतु शुद्ध फल लाकर दिए। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संबंध हेमा नाम की अप्सरा से हो गया था, जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब यह स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के कहने पर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम यहाँ किस कारण से घूम रहे हो? पवन पुत्र हनुमान बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे। जन स्थान में आकर रावण ने उनकी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें, ताकि हम अपने कार्य को समय से पूरा कर सकें। तपस्विनी ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, जो भी इस स्थान पर आता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों के आंख बंद करते ही स्वयं प्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकाल कर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। ये देखो, तुम्हारे सामने महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयं प्रभा अपने स्थान में वापस चली गई।